अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे एंड मेरी रेसिपीज ट्राई कर रहे होंगे। आज वंस अगेन मैं लेकर आया आप लोग के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपीज। पैन एशियन रेसिपी है एंड साथ साथ आज हम एक टॉफ़ी बनाने जा रहे हैं जो झटपट बनने वाली है। ये समझे एक ऐसी चीज़ से टॉफ़ी बना रहा हूँ कि आप लोगों को इसका आइडिया तो है ये है क्या, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि इसको किस तरीके से और फ्यूजन में आप लेकर आ सकते हैं। आज हम पहले शो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मेरी जो तबीयत है वो आज थोड़ी सी डाउन है, गला ख़राब है एंड हवाएं चल रही हैं। बस अपना ख्याल रखें एंड जितना एहतियात कर सकते हैं वो करें। बाहर के खाने मत खाएं, घर पे अच्छे अच्छे खाने बनाएं एंड गले का ख्याल रखें, ज़्यादा ठंडा गर्म इस चीज़ का एहतियात रखें। अच्छा, आज जो हमारी पहली जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार एंड येट डिलिशियस है। बच्चों की ये ख़ास तौर पे समझे फेवरेट है एंड बाज़ारों से हम लोग ख़रीदते हैं, तो क्यों ना आज ये हम घर पे बनाएं। ये रेसिपी जो है मैं आपको बताऊँ, नोट डाउन कर लें एंड करना क्या आप लोगों ने। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे पास सारी चीज़ें प्रॉपर मेजर्ड हैं एंड साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हैं एक्सेप्ट फॉर बटर। बटर को थोड़ा सा माइक्रोवेव करूँगा 30 सेकेंड्स के इंटरवल में। आज की जो रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं सॉल्टेड कैरेमल टॉफ़ी। और टॉफ़ी के आप लोग सोचते होंगे यार टॉफ़ी है कैसे बनाएंगे, जमाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, रेस्टिंग होगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं, ग्लूटेन तो नहीं है इसके अंदर, कोई फैट तो नहीं है, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। सिंपल मेरे पास ब्राउन शुगर है 2 कप्स। यहाँ पर आप पिसी हुई ले लें या ग्रैनुलेटेड जो आती है वो वाली ले लें। क्रीम है यहाँ पर 1 कप। नमक, क्योंकि सॉल्टेड है, सॉल्टेड कैरेमल के एक मज़ेदार से टेक्सचर आता है, वैसे बड़ी सॉफ्ट सी बनती है। यहाँ पर बटर है हस्बे ज़रूरत, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। वैसे यहाँ पर समझे हाफ स्टिक मैंने बटर भी ले लिया है। अब मेन काम आपका ये है कि आपके पास अगर मोल्ड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी बनाना है, तो यहाँ पर मेरे पास मोल्ड है। मोल्ड नहीं है कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर पायरेक्स की जो डिश होती है ना, उसके अंदर आपने बेकिंग ये जो पार्चमेंट पेपर होता है, बेकिंग पेपर जिसको कहते हैं, वो रख लें। वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फॉयल घर में मौजूद होता है तो फॉयल लगा लें, उसको प्रॉपर तरीके से लाइन कर लें। उसके ऊपर ये जो मिक्सचर जो बनेगा, ये सिंपल सॉल्टेड कैरेमल का जो मिक्सचर होता है, जो सिरप होता है, ये वो बनेगा। उसको हमने यहाँ पर हल्का सा सेट होने रखना है एंड उसके बाद आपकी टॉफ़ी तैयार। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बेकिंग पेपर के मैंने यहाँ पर लाइनर्स जो है ना वो खुद बना लिए हैं। बाज़ार से क्यों ख़रीदें भाई, इतने महंगे आते हैं, घर पर हर चीज़ बन जाती तो घर में बनाएं। ये लें, ये स्क्वायर इवन भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक समझे सॉस पैन, उसमें हम लोग ने थोड़ा सा मैं डालूंगा पानी। अच्छा, इसमें समझिए ये जो सॉस है ना, कैरेमल सॉस है। वैसे तो कैरेमल बनता है आपका उससे नॉर्मल शुगर से, रिफाइंड शुगर जो होती है, हम लोग इससे बनाएंगे आज कैरेमल। ये मैंने थोड़ा सा समझे 2 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें पानी डाला है एंड इसमें मैं शुगर डाल दूंगा। इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से करना है मिक्स। अगर पानी की ज़रूरत और पड़ी तो पानी थोड़ा सा हम और ऐड कर लेंगे, बिकॉज़ हमें नहीं चाहिए कि जो हमारी शुगर है वो एकदम से ना फ़ौरन हार्ड होना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा समझें कि आपके सामने ये चलिए जग से निकाल लेते हैं। समझिए 3 चमचे हो गए, ठीक है। ये लें, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको बनाना है। ये लें, हल्का सा इसको बस आपने जस्ट मेक श्योर करें कि ये जले नहीं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना काफ़ी वो होता है, देखने वाला होता है कि कोई चीज़ जल ना जाए। ऊपर से जब भी आप कैरेमल बनाते हैं ना, जस्ट मेक श्योर कि चूल्हा आपका बिल्कुल कम हो, बिल्कुल कम है, जो दम वाला होता है ना वो है, एंड जो इसकी ग्रैन्यूल्स हैं वो समझे बिल्कुल मेल्ट कर देंगे हम। एंड ये ब्राउन शुगर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वैसे टॉफ़ी तो आपकी नॉर्मल रिफाइंड शुगर से भी बन सकती है, लेकिन उसका लेंथी प्रोसेस है एंड हमें क्या होता है जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती हैं, झटपट चीज़ें बनानी होती हैं, तो क्यों ना भाई हम ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। एंड वैसे ही इतना डेंस और इतना मज़ेदार फ्लेवर होता है इसका, तो वो हम ऐड करेंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं कोई एसेंस नहीं डाल रहा, कोई चीज़ नहीं इसमें जाएगी। सिंपल एक मेथड ये है कि इसको हल्का सा हमने इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम पाइपिंग बैग में डाल के इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है कोई मसला नहीं है, आपको जैसे मैंने पहले बताया एल्यूमिनियम की ट्रेस होते हैं वो भी मिलते हैं। पायरेक्स की डिश तो घर में वैसी मौजूद होती है, तो आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं ये कैरेमल जो है ना हमारा
ये समझें चीनी जो है प्रॉपर मेल्ट हो जाए। अच्छा बार बार ये हिलाना है, जस्ट मेक श्योर कि ये जो लगे नहीं, नीचे लग गया तो समझे आपका जो काम है ना वो ख़राब हो गया। ये चूल्हा में बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से हिलाऊं ताकि पैन जो है ना ज़्यादा गर्म ना हो। उससे होगा ये कि आपकी ये स्टिक हो जाएगी, जो शुगर है ना हमारी ब्राउन शुगर। ये ले एंड आप लोगों ने क्या करना है, ये बच्चों को ये समझे, वैसे पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। एंड अगर आप लोगों ने मेरा प्रोमो देखा है तो उसमें एक मेरेंग हम लोगों ने बनाया है चॉकलेट का। एंड उसके अंदर समझे जब मैं काटता हूँ उसको तो उसके अंदर एक और छोटी सी वो एक डिस्क होती है, वो यही डिस्क है जो मैंने बनाई थी। एंड सिंपल कैरमल टॉफ़ी उसके अंदर ऐड की है। इंशाल्लाह वो भी कभी उसकी भी एक एपिसोड करेंगे कि किस तरीके से वो टार्ट बनता है। अच्छा ये यहाँ पर हमारी जो शुगर है ये हो गई है। आई थिंक इसको एक और चम्मच चाहिए। अच्छा मैक्स टू मैक्स आपने 3 से 4 चम्मच डालने, दैट्स इट। ये ले थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट मेक श्योर कि इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं प्रॉपर तरीके से डिज़ोल्व हो जाएं। आप लोग जाएँ कमर्शियल ब्रेक। मैंने क्या किया है ब्रेक में, सिर्फ मैं इसको जो स्पैचुला की मदद से यहाँ पर सिर्फ इसको, इसकी जो वार्मथ है, इसके जो मेक श्योर कर रहा हूँ कि जो ग्रैन्यूल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ना इसमें जज्ब हो जाएं, मेल्ट हो जाएं। अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सॉल्ट, समझें हाफ से भी थोड़ा सा कम बच के, ये ले अपने हिसाब से, क्योंकि सॉल्टेड कैरमल है। अगेन इसको मिक्स करेंगे। एंड अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है क्रीम। अब क्रीम के साथ इसको हमने करना है मिक्स प्रॉपर तरीके से। एंड समझें ये जो सिरप है ना वो तैयार हो जाएगा आपका। एंड वापस मैं लेकर आ रहा हूँ स्टोव पे। ये थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर ग्रैन्यूल्स बनते हैं कोई मसला नहीं है, इसको वापस आपने चूल्हा जो है ना ऑन कर देना है। इसे ग्रैन्यूल्स वैसे ही जो है ना ये आप देख सकते हैं लम्प्स जो हैं क्रीम के वो भी मिक्स हो जाएंगे। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप छान भी सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन मैं इसको वापस रख देता हूँ। एंड बस इसको थोड़ा सा मैं करूँगा मिक्स। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा और नमक की ज़रूरत है, हल्का सा। अच्छा ये ख़ास ये जो बड़ी अच्छी बात होती है इसकी, इस वाले कैरमल की, इसमें होता है कि आप इजीली अपने फिंगर से ना टेस्ट कर सकते हैं। वो जो दूसरा वाला कैरमल होता है रिफाइंड वाला, उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते, तो वो जो है ना समझे बड़ा ट्रिकी होता है। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा जो सॉस है ये हो गई रेडी। अब यही सॉस आपने क्या करना है, पुडिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें जितनी भी जिसमें कैरमल की ज़रूरत होती है, इवन ब्राउनीज़ जो होती हैं, फ्रॉस्टिंग के लिए भी यही कैरमल इस्तेमाल करें। एक सब्स्टिट्यूट है रिफाइंड शुगर वाले कैरमल से, क्योंकि कैरमल एक बड़ा ट्रिकी एक चीज़ होती है, सिरप होता है। तो आप ब्राउन शुगर से बना लें तो बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे। ये हमारा जो कैरमल है ये हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास बोल है, अभी हमने मोल्ड में नहीं डालना, इसको थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पर ठंडा ताकि सेट हो जाए यहाँ पर अच्छे तरीके से। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सारा जितना है इसको मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बर्तन जो है ना हो जाते हैं गंदे। आपने क्या करना है, ग्रीन केमिकल्स है हमारे पास, उसके साथ साथ स्कोरर भी मिलता है जो स्टेनलेस स्टील का है। एंड जो समझे चंद कतरों से ही आपका जो बर्तन है ना, बर्तन एक क्या बहुत सारे जितने घर के बर्तन हैं, चंद कतरों से इतनी झाग बनेगी कि आपका हो जाएगा बिल्कुल बर्तनों का सफाया। एंड स्टेनलेस स्टील का जो स्कोरर है उसकी भी मदद से आपकी जितनी भी, जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने सॉस बनाई कैरमल सॉस, टाइम लगता है सफाई में, घिस जाते हैं बिल्कुल, लेकिन स्कोरर लेकर आएँ, अपनी लाइफ बनाएं आसान। ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं रख रहा हूँ, फ्रिज में ना रखें, अभी इसको प्रॉपर सेट होने रख रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा सेट वाला काम है इसमें।
सेट हो जाएगा, पाइपिंग बैग में डालेंगे, रूम टेम्परेचर में जब आ जाएगा फिर मोल्ड्स में डाल के इसको सेट होने रख देंगे ना, आपके सामने टॉफ़ी तैयार। अच्छा, यही सिंपल जो मिक्सचर है, सिरप है, आपने क्या करना है, पायरेक्स की डिश में डालना है एंड उसको सेट होने रख देना है रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में डायरेक्ट ना डालें, उससे नमी आ जाएगी, मॉइस्ट आ जाएगा। तो प्लीज़ फ्रिज या फ्रीज़र में ना डालें, इसको रूम टेम्परेचर पे रखें एंड इसको ईजिली पाइपिंग बैग के बाद ये बिल्कुल सॉस बन जाएगी, कैरमल सॉस है। मोल्ड्स में डालेंगे एंड जब मोल्ड्स में डालने के बाद उसको सेट होने देंगे, फिर निकालेंगे एंड ईजिली आपकी जो टॉफ़ी है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर समझे, अगर आपको बटर की ज़रूरत है, आई थिंक बटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना अच्छा कलर आ चुका है तो हम बटर नहीं डालेंगे। तभी मैंने कहा था कि ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप डाल दें, अदरवाइज़ ना डालें। यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया इसको साइड पे, ताकि आपके सामने ही यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम मोल्ड में इसको दाल कन्वर्ट करेंगे। दूसरी रेसिपी जो मेरे आज मैं आपको बताऊँ, इतने मज़ेदार रेसिपी है एंड ये आपको कैफ़ेज़ में मिलती है इतनी महंगी, क्यों ना घर पे बनाएं भाई एंड सबको खिलाएं, दावतों के अंदर ऐड करें। यहाँ पर मेरे पास है चिकन, आज हम बनाने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, कोरियन चिकन बना रहे हैं एंड इसको चिकन को फ्राई करेंगे पहले। इसको कोरियन चिकन आपको रेस्टोरेंट्स में तो मिलता है एंड साथ साथ किस तरीके से मिलता है, आपको राइस के साथ मिलता है। तो राइस भी मेरे पास यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिए हुए हैं एंड अगर आपको मैश पोटैटोज़ चाहिए या वैसे ही नूडल्स चाहिए, चाउमीन होता है इसके साथ, तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, चिकन ब्रेस्ट मेरे पास था, उसको मैंने क्यूब्स कर लिए। यहाँ पर 300 ग्राम्स ऑफ चिकन है मेरे पास। एक अंडा है, अंडे को हम फ्राई करके डालेंगे ऊपर से, क्योंकि बैटर में आज से ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको टेम्पुरा का जो बैटर होता है वो सिखाया था किस तरीके से बनता है, वो बनेगा हमारे पास। यहाँ पर मेरे पास है मैदा एंड कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर समझे मेरे पास 1/4 है एंड जो मैदा है मेरे पास 1/2 कप है। इन दोनों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करना है आपने फुल चिल्ड पानी होगा। उसके साथ साथ मेरे पास है बेकिंग पाउडर, यहाँ पर थोड़ी सी पिंच वो डालेंगे। 1/4 वैसा रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डालूँ क्योंकि क्वांटिटी इतनी हम नहीं बना रहे हैं। आपको अगर बल्क में बनाना है तो आप रेसिपी डबल कर लें। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बैटर का बता दिया। मेरे पास सॉल्ट है, मेरे पास यहाँ पर गार्लिक, यहाँ पर चॉप्ड हुआ हुआ गार्लिक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सॉसेस रखी हुई हैं। पैन एशियन की खासियत सॉसेस में ही होती है एंड जो सॉसेस होती हैं अनफॉर्चुनेटली वो समझे कि एक्सट्रैक्ट से बनती हैं बिल्कुल, तो वो तो इतना आसान नहीं होता बनाना, तो वो आपको रेडीमेड ही ख़रीदनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सॉसेस रखी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी जाएगी, वो है कॉर्न सिरप, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज सिरप जो होता है। अब मैं ये सिंपल समझे सिमिलर ही है, स्वीट होता है, सेमी स्वीट होता है थोड़ा सा। अब एक कॉलर ने मुझे कहा था कि इसका हम क्या करें, मैंने आपको कहा था सॉसेस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये क्रंची समझे कि एक इफेक्ट देता है आपकी फ्लेवर्स को भी और इन्हांस करता है फ्लेवर्स को। अच्छा, तो यहाँ पर कमिंग बैक टू द रेसिपी, मेरे पास है यहाँ पर सोया सॉस 2 टेबलस्पून मेरे पास सोया सॉस है। यहाँ पर मेरे पास है चिली सॉस, चिली केचप नहीं है, चिली सॉस है। यहाँ पर मेरे पास केचप भी है, यहाँ पर 2 टेबलस्पून। शुगर है, ये थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। शुगर है मेरे पास यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरे पास थोड़े से पीनट्स हैं एंड पिस्ताशूज मैंने रखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा एक एडिशनल क्रंच के लिए। यहाँ पर सेसमी सीड्स हैं, गार्निश के लिए है। मिर्चें हैं मेरे पास दरमियाने वाली, मैंने 3-4 ले ली थी, उसको अच्छे तरीके से मैंने स्लाइस कर लिया है, यहाँ पर चॉप कर लिया है। एंड यहाँ पर एज यूजुअल ग्रीन अनियंस हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग है एंड राइस। क्या करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं एंड जब तक आप देख सकते हैं ये रूम टेम्परेचर पे भी आ जाए अच्छे तरीके से, तो मैं इसको यहाँ पर साइड पर रख देता हूँ। रूम टेम्परेचर पे आएगा, पाइपिंग बैग में डालेंगे एंड सिंपल मोल्ड में डाल देंगे। एक बैच में वैसे बना लिया हुआ है ताकि आपको दिखा दूँ किस तरीके से असेंबल करना है। सिलिकॉन मोल्ड नहीं है, कोई मसला नहीं है, पायरेक्स की डिश में बना लें। ये समझे एक आपको बेकरी स्टाइल तरीके से देने के कि एक अच्छा सा मोल्ड आपको एक टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बोल दे लेते हैं, उसमें हम लोगों ने बनाना है हमारा जो बैटर है। ठीक है, बैटर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल बैटर जो है ये वही बैटर है जो आपका रेस्टोरेंट में होता है। बहुत फेमस ईटरीज भी ये इसी से बनाती हैं। आपका टेम्पुरा जो होता है, यहाँ पर कॉर्नफ्लावर है मेरे पास 1/4 कप, मैदा 1/2 कप, ये दोनों चीज़ चले गई। एंड ये हमारे पास है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आप दोनों डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब एक ही डालें, या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा इसको समझे हमने इसको वो देना है, एक सिजल देना है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं बबल आ जाएगा इसमें। यहाँ पर मेरे पास है पानी
ठंडा पानी होना चाहिए प्लीज़। ये लें, बस हल्का सा समझे इसको हमने ना एक बैटर बनाना है एंड ज़्यादा पानी ना डालें, मैं आपको बताता रहता हूँ। अच्छा, नाजिया फ्रॉम इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने जिक्र किया कि कॉलर ने कॉल की थी, मैं वही कॉलर हूँ। जी 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 लिक्विड ग्लूकोज के बारे में पूछा था। जी 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 जी। तो देख लें, आज मैंने यूज़ कर रहे हैं हम। जी जी, मैं आज इसको देखूंगी रेसिपी को, फिर ट्राई भी करूंगी। और मैंने वो वालनट हलवा बनाया था, उसमें मैंने डाला था, तो वो बड़ा अच्छा बन गया था। हाँ, मैंने वही कहा ना, वो टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है, उससे क्रंच एक एक्स्ट्रा आता है। हाँ जी। जी जी, कोई फरमाइश करेंगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अभी आपने जिक्र किया, मैंने डायल किया तो नंबर लग गया, तो मैंने चलें। कहा चलो बात कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हमारा जो बैटर है ये हो गया है रेडी। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रखूँगा फ्रीज़र के अंदर ताकि और चिल्ड हो जाए। तब तक आप लीजिए शॉर्ट ब्रेक। भैया, हम लोग अब बनाने जा रहे हैं कोरियन चिकन। एंड कोरियन चिकन के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दूं अगेन। हमें चाहिए चिकन, 300 ग्राम्स चिकन है, बोनलेस है, क्यूब्स में कटा हुआ है, छोटे छोटे क्यूब्स काट लें आप लोग। साथ में मैंने बैटर बनाया था, बहुत ही समझे क्रिस्पी बैटर बनता है ये। बैटर के लिए आपको क्या चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए एंड मैदा चाहिए। मैदा ज़्यादा क्वांटिटी में हो, कॉर्नफ्लावर उसकी क्वार्टर क्वांटिटी हो। तो समझे मैंने मैदा हाफ कप लिया है, तो 1/4 से भी कम आप समझे कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें उसको। एंड अच्छे तरीके से आपने चिल्ड पानी के अंदर इसको बैटर को तैयार करना है। सोडा डाला है या बेकिंग पाउडर ऐड कर लें इसको, ताकि ये देख सकते हैं बबल्स जो है ना वो आपके पास आने चाहिए। एंड क्योंकि अब्रॉड वो लोग एक बेवरेज यूज़ करते हैं, तो वो ऑब्वियसली हम यूज़ नहीं करते हमारे बैटर्स के अंदर, फिर वो हलाल हराम का थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तभी हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर चीज़ों से जो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर से होता है। कुछ लोग इसमें अंडा भी डालते हैं, तो अंडे का भी अलग एक इनकॉर्पोरेशन है बैटर में। यहाँ पर सिंपल प्लेन यहाँ पर मैं आपको बैटर बता रहा हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर ये फुल चिल्ड हो गया, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। एंड जो हमारी जो टॉफ़ी है सॉल्टेड कैरमल की, वो भी मैंने यहाँ पर सोचा कि फ्रिज में रख दूँ, ताकि उसको समझे कि 5 मिनट बाद निकाल के पाइपिंग बैग में डाल के उसको सिलिकॉन में डाल देंगे, ताकि आपके सामने हर चीज़ हो। यहाँ पर हमारा जो ऑयल है हो चुका है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे जो चिकन है इसके अंदर कोई सीजनिंग नहीं डाल रहे हम लोग, सिंपल ये गया बैटर के अंदर। एंड इसको हमने करना है मिक्स, ताकि प्रॉपर तरीके से जो चिकन है ना हमारा कोट हो जाए इस मज़ेदार से बैटर में। एंड ये इतना ही थिक होना चाहिए बैटर जो है आपका। अच्छा, बैटर भी आपको बताऊं इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रनी ना हो। अगर मैं उसमें से फिंगर निकालूं तो ये सिंपल लाइन आनी चाहिए लाजमी। अगर ये लाइन ना बने तो इट मीन्स आपका या तो बैटर ज़्यादा थिक हो गया है या तो ज़्यादा रनी हो गया है। ठीक है, ये लें, ये हो गया है इधर। इसको मैं एक डाल के ट्राई कर लेता हूँ कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। हाँ, इसको मैं वापस ले आता हूँ इधर चूल्हे पे। हल्की आंच में करना है, क्योंकि जो बैटर है ना इसमें वैसे ही मैदा और कॉर्नफ्लावर है, तो वो फ़ौरन ये कलर देना शुरू कर देता। आपने यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ज़्यादा कलर फ़ौरन ना दे, ताकि चिकन भी अंदर से पक जाए। ये और ये इतने मज़ेदार, मैं आपको बताऊं, ये जो बैटर है ना, कि हम जब रेस्टोरेंट में होते थे तो हमारे जो शेफ़ होते थे वो हमें चीज़ें बताते थे कि इस चीज़ पे ये होनी चाहिए, इसका सब्स्टिट्यूट ये होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास अब्दुल हादी हैं फ्रॉम लाहौर। साद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। साद भाई, मैं आपका शो देख रहा था, आपकी तबीयत, आप बता रहे थे कि आपकी तबीयत नहीं थी सही। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। थैंक यू सो मच, आमीन। Wishing you a quick and full recovery, hoping you feel better very soon. थैंक यू अब्दुल हादी, थैंक यू सो मच।
साद भाई, मुझे आपकी हर रेसिपी अच्छी लगती है और इंशाल्लाह मैं आपकी ये रेसिपी भी ट्राई करूंगा। बिल्कुल लाजमी ट्राई करना है। एंड आपने क्या करना है, पिक्चर ज़रूर लेनी है ताकि मैं ना अपनी टीम के साथ भी शेयर करूँ इसको। सही जी, है, मैं जरूर आपको सेंड करूंगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अब्दुल हादी। अपना भी ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। ये ले यहाँ पर चिकन जो है मैंने डाल दिया है एंड साथ साथ मैं क्या करूँगा, अपनी सॉस को भी हम रेडी कर लेंगे। एंड सॉस हम बनाएंगे यहाँ पर वॉक में, ताकि थोड़ा एक एडिशनल वॉक का जो फ्लेवर होता है ना एक अलग, क्योंकि यूटेंसिल्स जो होते हैं ना आपके वो बहुत काउंट करते हैं। आई थिंक इतने और ज़रूरत नहीं है, दूसरे बैच में इसको कर लेंगे। ये अच्छा, ये चिपकना शुरू होगा तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो काम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मिक्स कर रहा हूँ। जो हमारा बैटर था उसको देख सकते हैं इतना अच्छा सा ये कलर आ चुका है। एंड इसको फर्दर और मैं इसको कलर लेकर आऊँगा। एंड आपने क्या करना है, क्योंकि बर्तन है हमारे पास गंदे हो जाते हैं, तो आपने लेकर आने हैं ग्रीन केमिकल्स। ग्रीन केमिकल मैं आपको बताऊं वाकई, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद भी यूज़ किया है, चंद कतरों से इतनी झाग बनेगी कि आपके जो बर्तन है ना वो फ़ौरन जो आपको बताऊं, जो ग्रीन केमिकल्स का जो लिक्विड है वो फ़ौरन आपका सफाया कर देगा बर्तनों का। एंड जो उसके साथ जो स्कोरर मिलता है, स्टेनलेस स्टील का स्कोरर है, आई कैन टोटली अश्योर यू ऑनेस्टली कि इतना ये समझे कि जितनी भी ग्रीस आपके बर्तनों पे होती है वो ये निकाल के झटपट आपको सामने ना बर्तन चकमगा देगा बिल्कुल। तो ये है। एंड आप लोगों ने लेकर आना है एंड अपने फीडबैक्स भी देने हैं कि किस तरीके का ये आप लोग जब यूज़ करते हैं तो अच्छा है ना कि फीडबैक भी दें। तो अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चिकन को मैं कर रहा हूँ फ्राई। एंड तब तक मैं देखता हूँ हमारी जो कैरमल टॉफ़ी है उसका भी जो मिक्सचर है, ताकि वो ठंडा हो गया है। एंड उसको हम फर्दर क्या करेंगे, पाइपिंग बैग में डाल के मोल्ड में डाल देंगे। तो आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने कहा मेरा भी थोड़ा गला जो है ना खुश्क होना शुरू हो गया है, थोड़ा अपने गले की एहतियात कर लूँ। तो यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा कोरियन चिकन। एंड हमारे पास सॉल्टेड कैरमल टॉफ़ी है। यहाँ पर मैंने जो टॉफ़ी का मिक्सचर था, सिरप जो थी, वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है। एंड थोड़ा सा मेक श्योर करें कि ये रूम टेम्परेचर पे हो, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी। हल्का सा वापस आप रख दें चूल्हे पे एंड इसको वापस निकाल दें। ईज़िली मैं आपको बताऊं ये वापस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको का पहले बता दूं। ये हमारे मोल्ड हैं यहाँ पर। अगेन मैंने आपको कहा मोल्ड की ऐसे ज़रूरत नहीं है, तो घबराना नहीं है। एंड जितना हो सके चीज़ों को यूज़ करें अपने घर में। यहाँ पर अब मैं एक छोटा बोल ले लूँ क्योंकि ये ड्रिप करना शुरू करेगा, तो वी डोंट वांट दैट। ये ले, इसको हल्का सा मैं यहाँ पर मैंने काटा है एंड ये मोल्ड्स में मैं फिल कर रहा हूँ। ये ले, ये मोल्ड्स में आप फिल कर दें एंड पूरा ऊपर तक करें, लेकिन ज़्यादा ओवरलोड ना करें। ये ले, ये हो गया इधर। ये ले, एंड अगेन आपके पास पायरेक्स डिश है तो पायरेक्स में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बटर पेपर जो है ना पहले बिछा दें, क्योंकि वो निकालने में बड़ा मसला करता है। जो कैरमल है ना स्टिकी हो जाता है। एंड फिर आप लोगों के समझे कि वापस उसको हाथों से आपको गूंदना पड़ेगा वापस जो टॉफ़ी है, तो वो वी डोंट वांट दैट। ये ले, ये हो गया इधर। अब आप देख सकते हैं कि ये इतना, मैं आपको बताऊँ, इतना ईजी है कि ये अभी से जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा फ्रीज़र में डाल दूँ ताकि ये समझे जल्दी अपनी शेप ले, ताकि आपके सामने मैं निकाल दूँ। इसको मैं रख रहा हूँ फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छा जम जाए। फिर आपके सामने मैं दोनों जो मैंने बैच पहले भी बनाया था पायरेक्स वाला वो भी दिखा दूँ एंड दूसरा भी। ये हमारा जो चिकन है ये हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पर समझे दूसरा मैं टोंग ले लूँ, ये चिपकना शुरू हो जाएगा लेकिन कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, दूसरा बैच था, पहला बैच मैंने निकाल लिया है
अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी कोरियन सॉस। इसको मैं ये हल्का हल्का होता रहा, पटाखे मार रहा है, बस मैंने कहा मेरा थोड़ा यूनिफॉर्म जो है ना हमारा वो थोड़ा बच जाए। ऑयल जो है ना समझें जितना हो सके बच के रहें जब आप कुकिंग करते हैं। एंड जो बच्चे अगर हैं किचन में तो प्लीज़ इसका एहतियात करना है आपने लाजमी। अच्छा जी, हम लोग अब निकाल लेते हैं अपना वॉक। यहाँ पर मेरे पास वॉक है एंड इसमें हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी कोरियन सॉस। हाँ, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये अगर आपके पास ऑयल जो है वो आपके पास है तो दैट्स टोटली फाइन, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बटर में बना रहा हूँ इसको। ये लें, यहाँ पर इसको भी कर देते हैं। बटर मेरे पास है एंड बटर में हम मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे। समझे थोड़ी सी स्टिकी सॉस होती है। ये लिया हमने बटर, यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है चॉप्ड गार्लिक, वो भी डाल देंगे। अच्छा, ये जल्दी जल्दी बनने वाली है। साथ में एक और चीज़ थी मेरे पास, थी यहाँ पर लाल मिर्च, वो भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर। चिकन भी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट रेडी। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर बंद, ताकि ये जो है ना ये बनना शुरू हो जाए। ये अपनी सॉसेस जो है ना आप बटर में बनाया करें, इससे होगा ये बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ऑयल में भी बना लें, कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। बस ये यहाँ पर बटर मेल्ट हो जाए एंड जो हमारा गार्लिक है वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए। उसके बाद हमारी जो सॉसेज है ना वो ऐड करना शुरू करेंगे हम। अब आप देख सकते हैं कांस्टेंट मैं इसको हिला रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि जो इसका गार्लिक का जो कलर है वो ख़राब हो मेरा। अच्छा जी, इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास सॉसेज हैं। सोया सॉस है वो डाल दूंगा, ये सारी 2 टेबलस्पून है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ा सा नमक है, हस्बे ज़रूरत नमक आपने डालना है, बाद में ऐड कर सकते हैं। चीनी है यहाँ पर 2 टेबलस्पून। केचप है, अच्छा केचप को मैं यहाँ निकाल लूँ प्रॉपर, ताकि प्रॉपर स्क्रैप ऑफ कर लूँ, कोई चीज़ बचे नहीं यहाँ पर। ये लो, साथ साथ मेरे पास चिली सॉस, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है वैसे, एंड लाल मिर्च, इससे बड़ा अच्छा एक कलर आएगा, वो डाल दिए। अब एट द एंड ये हमारा जो ग्लूकोज है ये डाल देंगे, कॉर्न सिरप, ग्लूकोज। इससे एक बड़ा अच्छा समझे एक थिक टेक्सचर जो है वो आएगा। आप देख सकते हैं सॉस ऑलरेडी थिक होना शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी रेडी। थोड़ा सा सॉटे हो जाइए, थोड़ा सा बाइंड हो जाए, अगर आपको ज़रूरत है थोड़ा पानी डालने की ऐड कर सकते हैं। ये गया हमारा चिकन, ये मैंने इसमें डाल दिया एंड ये ले, इसको हल्का सा टॉस करना है बस। ये ले, ये आपका हो गया टॉस, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है मिर्चें, वो डालनी है, पीनट्स और पिस्ताशोस वो भी डाल दिए मैंने। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो चिकन है ना वो रेडी हो गया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा बैच है उसको भी हम यहाँ रेडी कर लेते हैं। इसकी आंच मैं कम कर दूँ। वैसे दिस इज़ ऑल रेडी। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अपने सिलिकॉन मोल को भी देख लूँ। आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे, ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें और जल्दी जल्दी वापस आएँ। फ्राइड चिकन विद कोरियन सॉस। बैटर के लिए अज्जा: चिकन 300 ग्राम, अंडा 1 अदद, पानी आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्न सिरप ऑप्शनल 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा,
सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, भुनी मूंगफली 2 से 3 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत, कटी हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को तैयार बैटर में फ्राई करके एक तरफ रखें। गरम तेल में लहसुन, टोमेटो केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, कॉर्न सिरप, चीनी, पिसी लाल मिर्च और नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। फिर उबाल कर 1 से 2 मिनट पका लें। अब चिकन, कटी हरी मिर्च, भुनी मूंगफली को मिक्स करके तेज़ आंच पर 1 मिनट पकाएं। सफ़ेद तिल और कटी हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। सॉल्टेड कैरमल टॉफ़ी अज्जा, सिलिकॉन मोल्ड 1 अदद, ब्राउन शुगर 2 कप, क्रीम 1 कप, पानी 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सॉस पैन में कैरमल सॉस बनाकर नमक डालें और ठंडा होने तक रख दें। अब कैरमल को मोल्ड में डालकर 1 या 2 घंटे फ्रीज कर दें और सर्व कर तो दें। एक आप देख सकते हैं कि एंड मोमेंट चल रहा है एंड यहाँ पर हमारा जो मोल्ड है वो मैं निकाल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सेट होगी। एंड टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा, लेकिन हाँ हल्का सा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। एंड मैं अगर कोशिश करूँ निकालने, नहीं, इसको सेट करने दें। यहाँ पर मैंने एक बैच बना लिया था, मैंने कहा कि आपको चले मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने इसको बाइंड करना है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था ये एक सिंपल आपने ये बेकिंग पेपर है इसको रखना है यहाँ पर। एंड टॉफ़ी जो है ये समझे पायरेक्स में मैंने बनाई थी एंड इसको काट लिए थे उसके पीसेस। इसको भी यहाँ पर समझे ये फोल्ड करके आपने दोनों अलग साइड ये लें, ये करके ये आपने रखना है, सिंपल एंड येट सो डिलिशियस। लेकिन कोशिश ये करें इसको ना एयर टाइट में रखें। आपने वैसे अगर रख दिया ना तो ये बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि कैरमल है इसके अंदर। एंड जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि आई थिंक टॉफ़ी तो इटसेल्फ बचेगी नहीं घर पे, तो ये यहाँ पर दोनों मैंने तरीके दिखा दिए आपको। एंड जो हमारा चिकन है ये भी रेडी हो चुका है। मैंने कहा इसको थोड़ा प्लेट आउट कर दें। यहाँ पर कोरियन चिकन हमारा ये लें, इतना मज़ेदार मैं आपको बताऊँ, ये रेस्टोरेंट में इतने आप लोग पैसे ज़ाया करते हैं इस चीज़ों के, तो अच्छा है कि घर पे बनाया करें। एंड इतना क्वांटिटी में बन जाता है, वरना तो प्लेटर के हिसाब से सर्विंग देते हैं वो आपको। ये लें, घर में कभी कभार कोशिश ये करें कि यूटेंसिल्स भी जो है ना वो ख़रीद लिया करें। उससे होता ये है कि फ़ायदा आपका ही है एंड फ्लेवर जो है ना वो बड़ा अच्छा आ जाएगा। ये लें, एट दी एंड आपको ऐसे ही रेस्टोरेंट में मिलता है ना, तब आपने क्या करना है, घर पे इसको बनाना है। ये लें, छोटा सा फ्लावर मैंने बनाया था, ये लें, राइस के साथ, चाउमीन के साथ इसको सर्व करें एंड अच्छे खासे अमाउंट ऑफ सेसमी सीड्स इसमें जाते हैं। ये लें, ये लें। अच्छा, इसके साथ साथ क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से, यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा जेस्ट के लिए। अच्छा, आप क्या करना है, ट्राई करनी है आपने दोनों रेसिपीज़, दोनों हमारी हो गई यहाँ पर रेडी। फीडबैक ज़रूर दें एंड मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। हम लोग का जो नेक्स्ट डे है, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए हैं। देखते रहें ऐसी मसाला टीवी और हमें प्यार देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।